तो आज हम सीखेंगे, सॉल्व करते हैं जेई मेन के क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि हाउ टू सॉल्व हम थ्योरी रिगार्डिंग फॉर दैट। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन गिवन है, ए प्लस बी ए रो सी सी एंड डी। स्मॉल ए बी सी एंड डी ये क्या है? कोफिशिएंट रिएक्शन। ठीक है ना। ये क्या है? कोफिशिएंट। स्मॉल ए कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए और स्मॉल बी क्या कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल बी। स्मॉल सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल सी। ठीक है ना। एंड स्मॉल डी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल डी। और कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? रिएक्टेंट। जो लेफ्ट में लिखा हुआ है कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है ना। और कैपिटल सी कैपिटल डी क्या है? प्रोडक्ट। और इन स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है कैपिटल ए कैपिटल बी, इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और ये क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है ना। सिमिलरली ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी। ठीक। रेट हम कैसे लिखते हैं थोड़ा सीखते हैं। रेट कि कोई केमिकल रिएक्शन लिखा है उसका रेट कैसे हम लिखेंगे। तो लिखते हैं कि रेट जो होता है वो इस तरह से लिखेंगे। आर, स्मॉल आर से लिखते हैं के, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेशियो पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेशियो पावर वाई। ये ए और बी क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। रेट क्या होता है? उसमें लिखेंगे हमें रिएक्टेंट का पावर। और जो ये पावर लिखा होगा ये क्या होता है? ऑर्डर होता है ए का। ए क्या है? एक्स क्या है यहाँ पर? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। और वाई क्या है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू। यहाँ से ध्यान रखना है जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है ये नंबर हम पावर में नहीं लिखेंगे अगर ऑर्डर निकालना हो। ऑर्डर निकालने के लिए हम ऑर्डर को सीखेंगे। ऑर्डर एक्चुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन किया जाता है ऑर्डर का। डेटा होता है, बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल कैलकुलेट इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ और अगर किसी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, टोटल ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? जो कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उसका जो पावर होगा उसको सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक। फिर एक दूसरा तरीका है लिखने का कि क्या है? अगर हमको रेट एक्सप्रेशन लिखना है तो हम एज लिख सकते हैं। ये किसका इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए। और यहाँ देखना जो कोफिशिएंट लिखा है ए। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? ए से स्मॉल ए से डिवाइड कर देंगे और माइनस लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या होगा? डिक्रीज होगा। हम माइनस से लेते हैं। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ बी। और ये कोफिशिएंट से क्या करेंगे? बी से हम यहाँ पर देखो बी लिखा है तो हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। और माइनस साइन किस लिए लिया? क्योंकि बी क्या है? रिएक्टेंट और उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज हो। ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सिमिलरली फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ सी, तो सी में देखना रेट ऑफ चेंज ऑफ सी और हम कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखना हम माइनस साइन नहीं लिख रहे क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। सिमिलरली डी होगा हम स्मॉल डी से कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। राइट। तो यहाँ हम इन जनरल अगर इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा? देखना यहाँ पर क्या हो रहा है? जब कोई रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो रिएक्टेंट क्या होगा? डिसअपियर होगा। डिक्रीज होगा, डिसअपियर होगा। तो हम क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। ठीक है ना। किसके इक्वल होगा? डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी, जो भी हो। ठीक है ना। हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट and divided by coefficient of that product। ठीक। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट सी या डी। ठीक है ना। डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो हम लोगों ने कुछ थ्योरी सीख ली। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन है 2014 में आया। ठीक। क्या लिखा है? फॉर द रिएक्शन 3a plus 2b a row b plus d the differential rate law can be written as।
तो पूछ रहा है कि रेट ला क्या होगा इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हमको क्या गिवन है, 3a प्लस 2b एरो c प्लस डी। तो हम सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू होगा k टाइम ए टू द पावर x, ठीक है ना, और ठीक है ना, बी टू द पावर y, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा देखना है आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, ठीक है ना, और कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 3, तो 3 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक। और ये क्या है ए रिएक्टेंट, तो डिक्रीज होगा रिएक्टेंट, तो हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, ठीक है ना, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया, और रिएक्टेंट है तो हम क्या करेंगे डिक्रीज होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव हो जाए। ये इक्वल होगा इसके, देखना है यहाँ पर डी सी बाई डी टी। यहाँ देखना कोफिशिएंट कितना सी में 1, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज होगा। इक्वल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी, ठीक है ना, डिवाइड, ठीक है ना, और यहाँ पर डी टी होगा, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करो कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखना इन्होंने ए की पावर एन लिया, तो हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर दो एन से, और वाई को रिप्लेस कर दो एम से, ठीक। इन्होंने एन एम माना तो हम एन एम ले लेंगे, ए बी कर सकते थे ए बी ले लेते, कोई दिक्कत की बात, ठीक। तो हम अब इसको अरेंज करते हैं, देखना यहाँ पर इतना रिलेशन ये रखा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन देखना ए और सी, सभी ऑप्शन में ए सी है, हम ए और सी को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, ए और सी को कंसीडर करेंगे, बाकी को हम इग्नोर कर दो, ठीक है ना। वन सेकेंड, हाँ ये ए और सी को लेंगे, बाकी को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ए और सी में रिलेशन ही पूछा। तो क्या हो जाएगा रेट, रेट हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एम इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर -1/3, देखना कितना है -1/3, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सी अपॉन, ठीक है ना, डी टी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें मैच करते हैं माइनस डी ए, हाँ देखना यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, देखना -1/3 डी ए बाई डी टी और डी सी बाई डी टी इक्वल किसके, इसके, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। मैं फिर से अरेंज कर देता, ये क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या फॉर अ रिएक्शन 1/2a एरो 2b the rate of disappearance of a related to the rate of appearance of b in the expression। तो हमको इक्वेशन गिवन है 1/2a एरो b 2b है, ठीक है ना। तो हम रेट लिखेंगे, रेट क्या हो जाएगा टी ए अपॉन टी टी। यहाँ जब क्या करेंगे 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, और x 1 से इसको लिख देता हूँ, 1/2 से क्या करेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखना क्या है, रिएक्टेंट ए तो क्या होगा डिक्रीज होगा तो माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा ई बी अपॉन ई टी, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और हम अरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो, ये 1/2 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा -2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी बी अपॉन डी टी, क्लियर। इसको थोड़ा सा और हम
सॉल्व करते हैं तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, टी माइनस डी ए ऑन डी टी। हम क्या करेंगे, टू को राइट में शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी ए डी बी अपॉन डी टी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, माइनस डी अपॉन डी टी 1/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या लिखा, फॉर ए रिएक्शन टू N2O5, N2O5 क्या है रिएक्टेंट, और NO2 और O2 क्या है प्रोडक्ट। द रेट इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज। ठीक, तो बताना रिलेशन क्या हो, ठीक है, हमको रिलेशन बताना है, तो हम सेम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर N2O5 ये हमारा रिएक्टेंट है, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, रिएक्टेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा। देखना यहाँ पर, हाँ ये इक्वल होगा इसके TnO2 डिवाइडेड बाई dt। यहाँ कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4, तो हम क्या करेंगे 4 से और डिवाइड कर देंगे, और ये प्रोडक्ट हमारे NO2 तो प्लस साइन रहेगी। ठीक, देखना इसमें ये किसके इक्वल हो जाएगा, k टाइम N2। ठीक, हाँ हमको दिया N2O5, ठीक N25 दिया गिवन, तो ये हो गया। ठीक, अब हमको रिलेशन निकालना है, क्या होगा, के प्राइम गिवन है, ठीक है ना। ठीक, तो हम इसको सॉल्व, इसको 1 सेकेंड इसको हम इरेज करते हैं। तो देखना इसमें इसमें रिलेशन निकालना K1 और K2। ठीक, K और K प्राइम में रिलेशन निकालना है हमको। हाँ ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इसको इरेज कर देंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, और हम क्या निकालना है इसमें और इसमें, देखो हमको क्या गिवन है माइनस, इसको थोड़ा सा अरेंज करता है, तो 1/2 माइनस DN2O5 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/4 DNO2 dt। ठीक है ना। देखना अगर हम जो गिवन मान लो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। हम इस वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर, देखना यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम रखें तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट N2O5, ठीक है ना, N2O5 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट, और इक्वेशन 2 से इसको यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर k प्राइम N2O5, ठीक है ना। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 1/2 k इज इक्वल टू 1/4 k प्राइम। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/2 k प्राइम। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा 2k इज इक्वल टू k प्राइम। कौन सा आंसर होगा 2k इज इक्वल टू k प्राइम, ऑप्शन बी, 2k इज इक्वल टू k प्राइम। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखना यहाँ पर ये क्या होगा, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट में। इसी वजह से हमने क्या लिखा 1/2 k इज इक्वल टू 1/4 k प्राइम। इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1/2 k प्राइम, और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो हो जाएगा 2k इज इक्वल टू k प्राइम। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं।
इसमें क्या दिया, रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज दिस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। तो हमको निकालना है, एक ना यहाँ पर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस इक्वल होगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये कितना कोफिशिएंट यहाँ 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। ठीक है, I2 का कोफिशिएंट कितना यहाँ पर है 5, कितना कोफिशिएंट 5, ठीक है ना, यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। तो इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई अगर करें तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 5/2 हम क्या कर रहे हैं, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ ये हो जाएगा 5/2 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। ठीक है, तो हमको बताना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस MnO4 गिवन हमको कितना है 4.56 इंटू 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 2.28 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 0.5 और 5 to 10 12 10 हाँ 10 और 4 14 1 5 to 10 ठीक इंटू 10⁻³ मोलर सेकेंड। हम क्या करते हैं, देखो आंसर किस फॉर्म में पूछा, हाँ 1 फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे डेसिमल को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट में, तो लेफ्ट में अगर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 1.140 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। जब हम डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव क्या होता है, जितने डेसिमल शिफ्ट करेंगे उतना पावर 10 की पावर पॉजिटिव में होगा, तो 1 डेसिमल शिफ्ट किया तो पावर 1 हो जाएगा, अगर 2 शिफ्ट करते डेसिमल लेफ्ट में तो पावर 2 होता है एंड सो ऑन। क्लियर, अब क्या होगा पावर 1 और पावर 3 बेस सेम है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, क्या लिखेंगे 1.14 इंटू 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 1.14 इंटू 10⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, देखो 1.14 10⁻² मोलर सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज।